पंजाब और हरियाणा समेत उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के 12 राज्यों में लू की स्थिति जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। अगले 3 दिनों के दौरान गर्मी की जो प्रचंडता है उससे आपको राहत नहीं मिलेगी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ कमी आने लगेगी, लेकिन जो अगला 3 दिन है वो बहुत ही जिसे हम कह सकते हैं कि गंभीर होने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कल ही कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू संभाग, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में कुछ जगहों पर आज लू चल सकती है। बीते 24 घंटे के दौरान भी इन राज्यों के साथ ही झारखंड में भी प्रचंड गर्मी महसूस की गई। अगले 3 दिन के दौरान उत्तर भारत में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक की वृद्धि भी हो सकती है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक गर्मी की स्थिति और मॉनसून से निपटने की तैयारियों की समीक्षा को लेकर की। पीएमओ के मुताबिक प्रधानमंत्री ने अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का अग्नि ऑडिट, विद्युत सुरक्षा ऑडिट नियमित रूप से करने का निर्देश दिया और बैठक में पीएम को बताया गया कि इस साल देश के ज़्यादातर भागों में मॉनसून के सामान्य और सामान्य से बेहतर रहने का अनुमान है। राजस्थान की बात कर ले तो यहाँ कुछ हिस्सों में कल गरज के साथ हल्की बारिश हुई थी। राज्य के कई क्षेत्रों में सुबह 8:30 बजे तक इसमें 5 mm तक बारिश दर्ज की गई, जिसमें बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर मंडलों का नाम है। बारिश होने की संभावना अभी भी यहाँ पर जताई गई है। अधिकतम तापमान के भी 45 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें अभी तक तापमान यहाँ 45 से 50 डिग्री के बीच बना हुआ था। वहीं उत्तर भारत का रुख करें तो गर्मी की चपेट में ये पूरी तरीके से है और दक्षिण भारत राज्य केरल में अब भारी बारिश हो रही है। मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने राज्य के एर्नाकुलम जिले में बारिश को लेकर अभी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही 11 से 20 सेंटीमीटर के बीच बारिश होने की संभावना भी जताई है। अब पूर्वोत्तर का रुख करें तो असम में बाढ़ की स्थिति अब भी वैसी ही बनी हुई है। 10 जिलों के 6 लाख से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। राज्य के अलग अलग इलाकों में भारी बारिश की वजह से नदियां अपने उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों को खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि यहाँ कोपिली, बराक और कुशयारा नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं हैलाकांडी, होजाई, मुरीगांव, करीमगंज, नागांव, कछार, डिब्रूगढ़, गोलाघाट, कार्बी आंगलोंग, पश्चिम और दीमा हसाओ के लोग जो हैं इस बाढ़ से प्रभावित हैं। इसमें आपको बता दें कि अब बिजली की खपत मई में 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में लगभग 15% बढ़कर 156.31 अरब यूनिट पहुंच गई है। और इसका जो मुख्य कारण है वो देश के अलग अलग हिस्सों में पड़ रही भीषण गर्मी है। गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर और कूलर जैसे उपकरणों का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। मई 2023 में बिजली की खपत 136.50 अरब यूनिट थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल मई में एक दिन में बिजली की जो अधिकतम आपूर्ति थी वो बढ़कर 250.07 गीगावाट की सार्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई और 1 साल पहले इसी महीने में ये 221.42 गीगावाट थी। और बिजली मंत्रालय ने पिछले महीने मई के लिए दिन में 235 गीगावाट और शाम में 225 गीगावाट और जून के लिए दिन में 240 गीगावाट और शाम के समय 235 गीगावाट बिजली की अधिकतम मांग का अनुमान अभी लगाया है। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जून के पहले दिन के आंकड़े से ये साफ पता चल रहा है कि पूरे महीने बिजली की मांग बहुत ज़्यादा रहेगी, मजबूत बनी रहेगी और जून 2023 में जो अधिकतम बिजली की मांग है वो 223.10 गीगावाट दर्ज की गई थी। तो इस प्रचंड गर्मी से राहत कब मिलेगी इस पे नज़र टिकी हुई है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी जो तापमान है वो 44 डिग्री लगातार बना हुआ है। हालांकि धूल भरी आंधी और हल्की बूंदाबांदी से कुछ राहत मिली थी, लेकिन अगले 3 दिन और भी गर्म होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से देखिए। चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।